What is up everyone? This is your boy aka Rowdy Rathod and you're watching my channel. So guys, आ गया हूँ मैं आज एक बहुत ही important वीडियो लेके for all you guys. और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा important है because बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस वीडियो को करने के लिए. काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे इसके बारे में कि to do a video on the part-time jobs in the UK for the international students. You know, how can you do the part-time jobs? How you get the part-time jobs? क्या वेज रेट मिलता है यहाँ पे और कैसे आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो गाइस, finding a part-time job in UK is not that difficult. First of all, अगर मैं आपको बता दूँ, so we as international students have a cap limit of 20 hours per week. So आप सिर्फ 20 hours per week ही काम कर सकते हो legally, okay? और 20 hours per week काम करने के लिए आपको जो आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टैंप लगा होगा उसके अंदर आपको लिखा हुआ मेंशन मिल जाएगा कि 20 आवर्स ड्यूरिंग टर्म टाइम. बस इसके अंदर और एक चीज़ होती है गाइस, ड्यूरिंग योर ऑफ टर्म टाइम्स यू कैन वर्क फुल टाइम. यू नो, सो ऑफ टर्म टाइम जब भी आपका होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके वेकेशंस होते हैं या आपके कुछ क्रिसमस इवनिंग्स होती है जो आपको वीक ऑफ होता है या 2 वीक्स ऑफ होता है या फिर मंथ वेकेशन होता है या फिर समर वेकेशन होता है अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो. सो देन इन दैट केस यू कैन वर्क फुल टाइम इन दैट सर्टन टाइम, ओके, फॉर लाइक 2-3 मंथ्स जब भी आपका समर ब्रेक होता है फॉर बैचलर्स डिग्री. मास्टर्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज मास्टर्स में वी हैव टू डू द डिसर्टेशंस एंड ऑल. सो दैट एंड स्टिल डिसर्टेशन इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ योर टर्म. सो प्लीज डोंट गेट यू नो सुपर हाई दैट मुझे वेकेशन मिलेगा मास्टर्स में नहीं मिलेगा. नहीं, मास्टर्स का जो डिसर्टेशन होता है दैट इज काउंटेड एज योर पार्ट ऑफ योर टर्म, ओके. सो प्लीज 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 उसके अंदर आप 40 आवर्स या 20 आवर्स के ऊपर काम मत करना, ठीक है. इट्स इलीगल टू डू दैट. सेकेंडली, टू फाइंड द पार्ट टाइम जॉब, ओके, सो आई एम राइट नाउ इन वेल्स. यहाँ पे इतना इजीली आपको नहीं मिल सकता ऐसे लोग बोलते हैं, बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू विल फाइंड द जॉब विद इन 3 to 4 weeks वंस यू लैंड इन हियर, ओके. सो 2 से 3 हफ्ते अपने आप को एक सेटल होने का टाइम दीजिए. यू नो, यू विल गेट सेटल डाउन प्रॉपरली ओवर हियर. आप सेटल डाउन हो जाइए, वेदर से एक्लेमेटाइज हो जाइए सही से. यू नो, गेट योर थिंग्स सॉर्टेड आउट, योर ग्रोसरीज, योर फूड, योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा. आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ एक्सेट्रा. यू नो, सो 2-3 हफ्ते लगा दीजिए उसके लिए, बट स्टार्ट टू अप्लाई एज सुन एज यू कम ओवर हियर, ओके. सो अप्लाई करने के लिए गाइज यू कैन डायरेक्टली विजिट द स्टोर्स ओवर हियर. यू नो, जो आपके मेगा सिटीज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेर आई लिव इन वेल्स, जो कार्डिफ एक बहुत बड़ा सिटी है यहाँ का. सो मैं कार्डिफ में जाके इस सारी जगह पे मेरी सीवी देख के आया था. जो स्टोर्स सीवी नहीं लेते वो आपको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द यूके आर ऑनलाइन राइट नाउ. यू नो, सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए. सो आप जॉब साइट्स पे जा सकते हैं. सो व्हाट आई रिकमेंड इज अप्लाइंग ऑन इंडीड. इंडीड यूके इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, यू नो, फॉर जॉब सर्च एंड एक्सेट्रा. देन यू हैव टैलेंट यूके, देन यू हैव लिंक्डइन. यू नो, इस 3 जगह पे आप कर दीजिए. टोटल जॉब्स यूके है, यूके भी है, बट यू नो आपको इंडीड पे ही सारा काम हो जाएगा. आपको इंडीड पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके एरिया में कितने जॉब्स अवेलेबल है कितने नहीं है, ओके. सो स्टार्ट अप्लाइंग एज सुन एज यू कम, but give yourself time of at least 4 weeks to acclimatize and you know to get settle down here in the UK properly, you know, because उसके पहले आपको अब देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन आप कहाँ से कहाँ कर सकते हो, कहाँ से कहाँ आप जा सकते हो, कितना टाइम लगेगा आपको पहुँचने के लिए, और आपका शिफ्ट कभी होगा. बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो शिफ्ट्स होती है वो सुबह की होती है, शाम की होती है और रात की भी होती है, और ओवरनाइट शिफ्ट्स भी होती है. यू नो, सो आपको मालूम पड़ेगा जैसे आप अप्लाई करोगे, ओके. सो सबसे पहला काम यही होता है गाइस कि आप ऑनलाइन जाइए और सारी की सारी जगह पे आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए. यू नो, बट उसके पहले एक पार्ट और आता है कि आपकी सीवी जो है वो आप अपग्रेड कर लीजिए. यू नो, इनटू यूके पैटर्न. यू नो, यूके का एक डिफरेंट पैटर्न होता है एक अपने सीवी का. यू नो, इट हैज़ टू बी लॉट ऑफ प्रोफेशनल यू नो काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल एक तरीके से आपको अपनी सीवी बनानी पड़ेगी जिसमें आपके की फैक्टर्स, आपके की स्किल्स आप हाईलाइट कर सकते हो, और आपके जितने भी जॉब आपकी एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर आपका बता सकते हो कि यू नो मेरे पास ये स्किल्स है. एंड इट हैज़ टू बी इन अ सर्टन वे, इट हैज़ टू बी रिटन इन अ वेरी गुड वे, सो दैट द एम्प्लॉयर गेट्स एन आई ऑन यू, कैट ओके मुझे यही चाहिए फॉर एग्जाम्पल मेरे जॉब के लिए. यू नो, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. सो उस हिसाब से पहले आपकी सीवी बनाइए और फिर जो है आप दनादन अप्लाई करना चालू कर दीजिए. यू नो, don't wait for anyone. You know, once you come here just start applying to the jobs as soon as possible, you know, because if you are here in Wales it's going to be a real big stress for you, because यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा है नहीं. इफ़ यू आर इन लंडन और एवरीवेयर एल्स यू गेट जॉब्स विद इन डेज. यू नो, लाइक 3-4 days के अंदर अंदर आपको जॉब्स भी मिल जाएगी. सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल. इफ़ यू आर इन मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, लंदन तो है ही, बर्मिंघम, यू नो, एवरीवेयर यू कैन जस्ट गेट जॉब्स विद इन डेज. यू नो, बट इफ़ यू आर इन वेल्स यू नीड टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स
अवेलेबल है, बट आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। सो कंपटीशन भी उतना रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वांटिंग द जॉब्स, ओके। और सबसे अगर इफ़ यू आर कमिंग अर्ली टू द यूनिवर्सिटी और अकोमोडेशन में जल्दी आ गए हो तो स्टार्ट अप्लाइंग एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो नाउ बात करते हैं पैसों की। सो गाइस, कितने पैसे मिलते हैं आपको जॉब करने के एज अ स्टूडेंट ओवर हियर? सो यूके का नेशनल मिनिमम वेज जो है फिलहाल दैट इज़ 9.50। उतना तो आपको मिलना ही चाहिए, बट देन डिसाइडिंग अपॉन योर एज फैक्टर, यहाँ पे एज फैक्टर के हिसाब से आपको वेज मिलता है। सो द नेशनल मिनिमम वेज फॉर 21 to 22 years old इज गोना बी 9.18 pounds per hour। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, जैसे मैं हूँ, एम आई गेटिंग लाइक 9.50, दैट इज द नेशनल मिनिमम वेज। बट जो 18 से 20 साल के लोग हैं उसको फिर मिलेगा आपको 8.63 के रेट के हिसाब से। सो आपको ये नेशनल बेयर मिनिमम वेज तो मिलने ही वाला है। सो अगर आप 20 घंटे भी काम करते हैं गाइस प्रॉपर्ली, इनसाइड अ वीक, आफ्टर you complete your studies and everything properly, attending the university properly, you'll be able to manage at least earning like around 750 to 800 pounds a month। 700 के बीच में आपको मिल जाएंगे पैसे। सो 700 पाउंड के अंदर आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। आपका रहने का खर्चा निकल जाएगा, खाने का पीने का पैसा निकल जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा निकल जाएगा। you don't have to worry at all, and you might be able to save some money if you're not on the wrong paths or in the long lane of your life। So आप कुछ पैसे भी बचा सकते हो, because most of the students जो आते हैं वो यहाँ पे लोन लेके आते हैं, so आपको लोन भी रिपेमेंट करना पड़ता है। So make sure that you don't spend unnecessary on unnecessary stuffs, only spend on the things that you need right now, and जो आपको necessity है उसी के अंदर आप spend कीजिए, okay। So 20 hours काम करने के लिए मे बी आपको आपके जॉब के लिए 2 से 4 बार जाना पड़े हफ्ते के अंदर, सो वो आप मैनेज कर लीजिए। टॉकिंग अबाउट जॉब्स, देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ अदर द जॉब्स दैट यू कैन डू ओवर हियर। सारे लेबर जॉब्स होते हैं गाइज, डोंट एक्सपेक्ट टू बी अ प्रोफेशनल जॉब टू बी गिवन टू यू, मतलब आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलने वाला। प्रोफेशनल जो भी होगा वो एक लेबर जॉब होगा। जैसे यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और यू वर्किंग इन ए वेयर हाउस एज अ लेबर, एज अ पिकर पैकर, या फिर अमेजोन के आप वेयर हाउस में काम कर सकते हो जहाँ पे आपको पिकिंग पैकिंग का काम होता है। इट्स अ मैनुअल वर्क। इसके लिए आपको मैनुअल हैंडलिंग का भी सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन होता है, जो आपको अकेडमी में आपको सिखा देंगे जैसे आप जॉब में लगते हो गाइज। सो मेक श्योर दैट आपका माइंड जो है वो बहुत ही ब्रॉड हो और नैरो ना हो। योर विजन शुड बी ब्रॉड एंड नॉट नैरो, दैट मुझे ये काम करना पड़ रहा है, अरे मैं तो यार इसमें ये काम कर रहा था, आई वाज अ सीईओ फलाना फलाना कंपनी का, आई वाज अ मैनेजर इन दैट कंपनी, अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आई हैव टू डू वर्क एज अ वेटर इन द रेस्टोरेंट एंड ऑल। गाइस ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पे सारे लोगों को एक समान मानते हैं। इक्वालिटी इज देयर इनसाइड दिस कंट्री। सो हर जॉब का यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट होता है। Even if you're cleaner, you have the same respect as the CEO of the company, okay? So don't worry about that। So जैसे ही आपका जॉब शुरू होगा, so you have to tell an employer that okay, मेरा ये दिन पे यूनिवर्सिटी नहीं है, and I can work on these days। और अगर उसको जमता है, so he'll definitely hire you। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है तो उसके भी पहले का पॉइंट होता है, वो है हाउ टू क्लियर ऑन इंटरव्यूज, ओके। सो आपको एक जैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इफ द एम्प्लॉयर इज लाइकिंग योर प्रोफाइल, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ओके। एंड देयर इज अ सर्टेन राउंड्स फॉर द इंटरव्यू। 1 या 2 राउंड्स ही होते हैं मैक्स, एक ही राउंड होता है वैसे तो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई ऐसा 3-4 राउंड नहीं होता है। सो 1 राउंड के अंदर आपको वो पूछेंगे कि कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग अंडर अ स्टोर, तो आपको पूछेंगे आपका सेल्स का एक्सपीरियंस कैसा है, आपका कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है। बेसिकली यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप यहाँ पे आके ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ आई एम डूइंग दिस, नो नो, ऐसे ऐसे फंबल नहीं होना चाहिए गाइस। यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मेरा बॉस है, मैं उसका बॉस हूँ। इट्स लाइक दैट। यू हैव टू बी रियली वेरी कॉन्फिडेंट इन टारगेटिंग योर प्रॉपर इंटरव्यूज। कैसे क्रैक करने हैं उसको, और एक ही बार में आपको क्रैक हो भी जाएगा। इफ यू आर रियली अ फ्लुएंट स्पीकर प्रॉपरली, सो आपको समझ जाएगा कि नहीं ये सही बंदा है और इसमें पेशेंस भी है और ये कर सकता है काम। सो मोस्टली यहाँ पे जो मेजर ग्रोसरी शॉप्स है, दैट इज टेस्कोज, लिडल, ऑल्डी, सेंसबरीज, मॉरिसन्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। इन लोग के पास बहुत सारी वैकेंसीज होती है फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स एज वेल। स्टूडेंट्स मोस्टली वहाँ पे काम करते हैं। देन यू हैव द वेयर हाउस जॉब्स, देन यू हैव द रेस्टोरेंट्स। और ये सारी जो जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये बहुत ही ईजी मिलने वाली जॉब्स है यहाँ पे, जो आपको फटाफट मिल भी जाएगी और आप कर भी पाओगे।
सो इसके साथ साथ अगर आपको कोई किसी प्रोफेशनल आपके फील्ड में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट अप्लाई, बट पार्ट टाइम जॉब्स के लिए गाइस स्टिक टू सर्टन स्मॉल जॉब्स, जो आपको सिर्फ आपका 700-800 पाउंड निकाल के दे दे हर महीने, ताकि आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए कोई आपको प्रॉब्लम ना हो. एंड प्लीज 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 डोंट वर्क अबव योर पार्ट टाइम लिमिट जॉब. 20 आवर्स के ऊपर 1 घंटा भी मत करना. यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे हूँ वेल्स में, अ गाय हैज जस्ट बीन डिपोर्टेड, ही वाज फ्रॉम नाइजीरिया, और स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया गया है बिकॉज ही वाज वर्किंग लाइक 3 आवर्स एक्स्ट्रा. 3 घंटे सिर्फ एक्स्ट्रा काम कर रहा था, फिर भी उसको निकाल दिया गया है गाइस. तो प्लीज, द इमिग्रेशन हैज आइज ऑन यू एवरी टाइम. उनकी आंखें आपके ऊपर होती है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो प्लीज डोंट ट्राई टू फूल देम बिकॉज दे नो. सेकेंडली, डोंट डू एनी काइंड ऑफ कैश इन हैंड जॉब्स. ओके, प्लीज डोंट डू दैट. सबसे पहले तो वो आपको कम पे करेंगे. कैश इन हैंड जॉब जो होते हैं वो आपको 6 पाउंड 7 पाउंड पे करेंगे. डोंट डू इट, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको रेड में पकड़ा गया, सीधा आपको डिपोटेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो प्लीज डोंट डू इट. लोग आपको बोलेंगे अरे भाई कर ले, क्या फर्क पड़ता है, यू हैव मनी एंड ऑल. डोंट डू इट, बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशन वाले कभी भी आ सकते हैं, इन देयर सिविल ड्रेसेस, एंड दे कैन कैच यू एंड दे कैन गेट होल्ड ऑफ यू, और फिर आपका सारा मेहनत जो है वो पानी में चला जाएगा गाइस. सो प्लीज 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 डोंट डू एनी काइंड ऑफ कैश इन एंड जॉब्स एंड स्टिक टू अ जॉब. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे मैं देखता हूँ, जो थक जाते हैं काम करते, बोलते हैं अरे यार ये हमसे नहीं हो रहा है, ये हमसे नहीं हो रहा है, ये हम नहीं कर सकते, कहाँ हम आ गए यहाँ पे, ये है वो है. यू हैव टू हैव योर विजन सेट ऑन अ गोल, सर्टन गोल. अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है और अगर आपको यहाँ पे झंडे गाड़ने हैं आगे भी, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली. ओके, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा गाइज, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा. सो बोलेंगे आपको कि मुझे यहाँ पे कुछ हैपनिंग नहीं लग रहा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं किधर बाहर नहीं जा पा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टीज एंड ऑल. डोंट बी लाइक दैट. हैव अ ब्रॉड विजन, एक विजन लेके आइए कि आई हैव टू डू दिस थिंग्स, और उसके बाद मुझे एक प्रॉपर जॉब चाहिए ताकि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ. ओके, सो ये आप लेके आ सकते हैं गाइस. सो start applying on Indeed, Total Jobs, LinkedIn, and you have other various platforms as well. Online websites पे आप जाके उनके कंपनी के वेबसाइट में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टिक टू Indeed because that is what I feel that it's the best place, because आपको सारी जॉब्स वहाँ पे मिल जाएगी और आपको नेशनल मिनिमम वेज भी मिल जाएगा. और कई बार ऐसा होता है कि गाइस यू गेट मोर देन द नेशनल वेज. जो कई सारी अच्छी कंपनीज होती है जो आपको एटलीस्ट हॉलीडे पे भी करती है. सो इफ यू आर गेटिंग पेड फॉर द हॉलीडे पे एज वेल, सो आपका जो वेज रेट बढ़ जाएगा. देयर विल बी अराउंड 11 पाउंड्स फॉर एन आवर, विच इज नॉट एट ऑल बैड. सो आपके 800 पाउंड तो आराम से निकल जाएंगे गाइज. सो दैट्स रैप अबाउट हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब ओवर हियर इन द यूके. जैसे ही आप आए 2-3 हफ्ते अपने आप को दीजिए, पहले एक्लेमेटाइज हो जाए यहाँ पे, बराबर सेटल हो जाइए बराबर यहाँ पे, और उसके बाद आप जॉब फाइंड करना चालू कर दीजिए. स्टार्ट अप्लाइंग ऑन Indeed एंड एवरीवेयर ऑनलाइन. और जहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, आप खुद जाइए और अपनी CV दीजिए. वहाँ पे जाके शॉप पे जाके पूछिए कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, कैन आई स्पीक टू द मैनेजर. डायरेक्टली मैनेजर से बात कीजिए. डोंट स्पीक टू एनी एम्प्लॉय. सीधा जाकर बोलिए कि आई वांट टू स्पीक टू द मैनेजर. मैनेजर से बोलिए डू यू हैव एनी पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल. अगर वो बोलेगा येस, ड्रॉप मी योर CV, तो उसको ड्रॉप इन CV कर दिए, उसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम दे दीजिए, वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा. ठीक है, सो यही था गाइज आज का वीडियो, अबाउट हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन द यूके. सो I hope that you guys get job as soon as you land over here. So I'll see you guys in the next video. Till that time, stay safe, stay healthy, and look for the part time jobs as soon as you land over here.